यस, 8th क्लास साउंड चैप्टर का कंटिन्यूएशन में. When you put your hand firmly on throat and sing ooh, you can feel the vibration in your throat. When you sing low or high, you can feel the difference in vibration in your throat. You have a voice box in throat region. The sound is produced by the voice box or called larynx. It is an upper end of the windpipe. Two ligaments called vocal cord are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow gap between them for passage of air. आपने देखा होगा कि आप जब कोई गले से आवाज निकालते हो तो आपके गले में वाइब्रेशन होती है, और जो ये वाइब्रेशन या आवाज हमारे गले से निकलती है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है? वॉइस बॉक्स से या लैरिंक्स से, जो कि हमारी विंड पाइप के साथ वाली जो एयर पाइप है वहां से आपको उसके साथ साथ चलती आती है. When the lungs force air through the narrow gap, the vocal cord vibrate. जब हवा जाती है, लंग्स में एयर जाती है, तो जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट करता है. रिजल्टिंग इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड. मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज. मसल्स क्या करते हैं? हवा को पास करने में, बाहर निकालने में, अंदर ले जाने में मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या लूज करते हैं. When vocal cords are tight and thin, the sound produces higher pitch or frequency. On the other hand, when the vocal cords are loose or thick, a sound produces a lower pitch or frequency. अगर vocal cord जो है वो टाइट होती है और पतली होती है तो हायर पिच या हायर फ्रीक्वेंसी की साउंड बाहर आती है, और जब vocal cord लूज या थिक होती है तो लोअर फ्रीक्वेंसी की. The frequency of a sound produced by women and children is higher than the frequency of the sound of men. अभी हमने ये पढ़ा था कि women की और children की frequency हाई होती है साउंड की और मेंस की कम होती है. Men have longer vocal cord than women and children. ये भी हमने अभी पढ़ा था. The function of vocal cord can be understood by carrying out the following activity. आप क्या करोगे? एक रबड़ का एक वो लेकर के, एक बैंड लेकर के इक्वल लेंथ का, उसको क्या करेंगे? आप स्ट्रेच करेंगे टाइटली. उसके अंदर आप हवा भरेंगे. हवा भरने के बाद आप क्या करोगे कि रबड़ बैंड को हाई पिच में उसको ब्लो करेंगे आप रबड़ बैंड को, और रिलैक्स पोजीशन में लेके आओगे. तो उससे क्या होगा? जो साउंड प्रोड्यूस होगी एयर ब्लो करने पर, रबड़ बैंड स्ट्रेच हो जाएगा, और जो फोर्स जब लंग्स पर फोर्स होगी तो नैरो गैप के बीच में वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होगी और प्रोड्यूस करेगी साउंड. स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग अ ह्यूमन ईयर. यू आर एबल टू हियर साउंड फ्रॉम योर सराउंडिंग्स थ्रू द सेंसरी ऑर्गन कॉल्ड ईयर. जब हम साउंड की बात करते हैं तो साउंड जो है हमें सुनाई कहाँ से देती है? When the sound propagating through air reaches your ear, you are able to hear it. जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो हमें सुनाई देती है हमारे कानों से. तो अब हम ईयर के बारे में पढ़ेंगे. ईयर हमारा डिवाइड है 3 पार्ट्स में: आउटर ईयर, एक्सटर्नल ईयर एंड मिडल ईयर एंड इनर ईयर. ठीक है, आउटर ईयर या एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर. आउटर ईयर क्या है? ये एक फ्लैप लाइक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है जिसे हम पिन्ना बोलते हैं, जो हमारे कान के बाहर दिखाई देता है, जिसे हम टच कर सकते हैं. वन ऑफ ईच साइड ऑफ योर फेस इट कलेक्ट साउंड वेव्स एंड पिन्ना इज फर्दर कनेक्टेड टू ईयर कैनाल. जब साउंड वेव्स कलेक्ट होकर के पिन्ना में जाती हैं तो वो ले जाती हैं उसको ईयर कैनाल में. एट द एंड ऑफ विच ईयर ड्रम इज प्रेजेंट. जिसके ईयर कैनाल के एंड में ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है, और ईयर ड्रम क्या करता है? उसको स्ट्रेच करके मेम्ब्रेन को उसको सेपरेट करके आउटर ईयर से मिडल ईयर में पहुंचा देता है आवाज को. मिडल ईयर का क्या काम है? इट कंसिस्ट ऑफ अ चेन ऑफ 3 बोन्स. मिडल ईयर बना होता है 3 बोन्स से: हैमर, एनविल एंड स्टिरअप. Hammer connected to the eardrum and the innermost bone of sternum is connected to the inner ear. These 3 bones are named according to their shapes and are collectively called ossicles. Middle ear is connected to the throat through Eustachian tube. Middle ear क्या करता है आपका? Middle ear जो है उसको कनेक्ट करता है इन तीनों बोन्स को ईयर ड्रम से, और वो कलेक्ट करता है जब, तो कलेक्ट करने के बाद वो कहलाता है ऑसिकल. और उसके बाद थ्रोट तक मिडल ईयर कनेक्ट किससे होता है? यूस्टेशियन ट्यूब से कनेक्ट होता है. इनर ईयर. द इनर ईयर कंटेन कॉल्चिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स. कॉल्चिया is a spirally coiled tube
and look like a snail shell. जैसे ये ब्लू कलर का है, ये आपका ये कॉचलिया है, ये एक स्नेल टाइप का बना हुआ होता है और एक शेल टाइप का बना होता है. इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है. इट हैज मेनी हेयर सेल्स इनसाइड इट. द रिसेप्टर सेंड इम्पल्स थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स टू द ऑडिटरी नर्व दैट कनेक्ट्स इनर ईयर टू द ब्रेन. और जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो इनर ईयर को ब्रेन से कनेक्ट करती हैं, जो साउंड ईयर में जा करके और उसके बाद उसको इनर ईयर से हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं और हमें वो आवाज सुनाई देती है. एक ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसे आप लोग बहुत आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं. पिना कलेक्ट साउंड वेव्स फ्रॉम द सराउंडिंग एंड सेंड देम टू द ईयर ड्रम. साउंड वेव्स को पिना कलेक्ट करके ईयर ड्रम तक भेजता है ईयर कैनाल के थ्रू. व्हेन साउंड वेव्स फॉल टू द ईयर ड्रम दे मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट. जब उस पर पड़ती है साउंड वेव्स तो ईयर ड्रम वाइब्रेट होने लगता है. The three bones receive the vibration from the eardrum and amplify them. उनको रिसीव करके आगे की तरफ भेजती हैं. Cochlea receive the amplified vibration from three bones. The sensitive hair cells present in the cochlea convert them into nerve impulse. उनको कलेक्ट करके वो कन्वर्ट कर देता है नर्व इम्पल्सिस में और नर्व इम्पल्सिस उसको कैरी कर देती हैं ब्रेन की थ्रू ऑडिटरी नर्व में और ब्रेन कन्वर्ट करके उसको स्पेसिफिक साउंड को समझने में हेल्प करता है. ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड. ऑडिबल साउंड कौन सी होती हैं? द साउंड वेव्स हुज फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज दैट आर वी आर एबल टू हियर इज कॉल्ड ऑडिबल साउंड. जो हमें सुनाई देती है वो फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, जिसे हम कहते हैं ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर. द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड. ऐसी फ्रीक्वेंसी जो हम इंसानों को सुनाई नहीं देती वो होती है फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम, जो कि इंफ्रासोनिक साउंड्स कहलाती हैं. राइनोसिरोस कम्युनिकेट करते हैं 5 हर्ट्ज पर. एनिमल वेल्स एलिफेंट्स प्रोड्यूस करते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स. बैट जो आती है चमगादड़, वो भी इसी तरीके से लो फ्रीक्वेंसी पे सुनती है. और लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड साउंड प्रोड्यूस बिफोर द मेन शॉक वेव्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. This sound has been heard by animals, make them alert and they show abnormal behavior. जब लो फ्रीक्वेंसी साउंड आती है एनिमल्स को और अर्थक्वेक का उनको अंदाजा होता है तो वो एबनॉर्मल सा बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं. द साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड्स. जो हम लोग सुन सकते हैं वो होती हैं ऑडिबल रेंज. 20 हर्ट्ज से कम होती हैं वो होती है इंफ्रासोनिक, और 20,000 से जो ऊपर होती हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड होती हैं, जैसे कि डॉल्फिन, बैट, पोर्पोइसिस, ये सब अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं. डॉग कैन हियर अप टू 40,000 हर्ट्ज. डॉग जो होता है वो सबसे ज्यादा हर्ट्ज का 40,000 हर्ट्ज का साउंड सुन सकता है. देयर आर स्पेशल विसल नोन एज गैल्टन विसल दैट कैन प्रोड्यूस साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 हर्ट्ज. द ओनर ऑफ डॉग कैन यूज दीज विसल्स टू गिव सिग्नल्स टू देयर डॉग्स. ठीक है, नेक्स्ट इससे आगे चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे.